गाइस आज की इस वीडियो में हम मौर्योत्तर एवं उसके बाद आने वाले जितने भी वंश हैं ना उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज तक आए हैं या आने की संभावना है उन सभी को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए है गंगाधर, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है पतंजलि, ऑप्शन डी है मेगास्थनीज। ठीक है, तो मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कालिदास है ना, कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्र। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम विवाह का वर्णन है। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन ए है कर्ण वंश, ऑप्शन बी है सातवाहन वंश, ऑप्शन सी है शुंग वंश, ऑप्शन डी है चेदी वंश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शुंग वंश। ठीक है ना, मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? तो शुंग वंश में। ठीक है ना गाइस, तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाथी गुफा अभिलेख में है ना किस शासक की जानकारी मिलती है? ठीक है ना, हाथी गुफा अभिलेख में किस शासक की जानकारी मिलती है? तो आपके पास ऑप्शन है ए अग्निमित्र, ऑप्शन बी देवभूति, ऑप्शन सी सुशर्मा, ऑप्शन डी खारवेल। तो किसकी जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन इसका राइट है खारवेल। ठीक है ना, हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल शासक की जानकारी मिलती है। ठीक है ना गाइस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नानाघाट अभिलेख से किस चीज़ की जानकारी मिलती है? क्या बोल रहा है कि नानाघाट अभिलेख से किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो आपके पास ऑप्शन ए है सामंती व्यवस्था, ऑप्शन बी दास प्रथा, ऑप्शन सी भूमिदान, ऑप्शन डी आक्रमण की। तो किसकी जानकारी मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, भूमिदान है ना, नानाघाट अभिलेख से किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो भूमिदान की। ठीक है, सबसे पहले भूमिदान जो है वो सातवाहन काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ अभिलेख से किस चीज़ की जानकारी मिलती है? ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, जूनागढ़ अभिलेख से। तो जूनागढ़ अभिलेख से किस चीज़ की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है सातवाहन, ऑप्शन सी है शुंग वंश, ऑप्शन डी है कुषाण वंश। तो जूनागढ़ अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर है मौर्य काल की। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर है क्या है, मौर्य काल है ना। जूनागढ़ अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिलिंदपन्हो नामक पुस्तक में किस चीज़ की जानकारी मिलती है? ठीक है, मिलिंदपन्हो नामक पुस्तक में किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो आपके पास ऑप्शन ए है विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी है मीनांडर और नागसेन के प्रश्न उत्तर, ऑप्शन सी है गंधार कला के बारे में, ऑप्शन डी है पर्दा प्रथा के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है ना, मिलिंदपन्हो नामक पुस्तक में मीनांडर और नागसेन के प्रश्न उत्तर के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, मीनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म से संबंधी जानकारी प्राप्त की थी, है ना। ऑप्शन अब क्या है क्वेश्चन 7 का, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था? है ना, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय हुआ था? ऑप्शन आपके पास है ए गोदोफर्निस, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी सिमुक। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है राइट आंसर है कनिष्क, है ना। क्या है आंसर? कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है ना गाइस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कैलेंडर किसने चलाया था? ठीक है, ऑप्शन आपके पास ए है पुष्यमित्र, ऑप्शन बी है विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है देवभूति, ऑप्शन डी है कनिष्क। ठीक है, तो विक्रम संवत कैलेंडर किसने चलाया था? तो जो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन कौन सा? बी। ठीक है, कौन सा है? बी, विक्रमादित्य। ठीक है, तो विक्रम संवत संबंधी कैलेंडर जिसने चलवाया था वो कौन है? तो विक्रमादित्य है ना गाइस। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं, शक संवत नामक कैलेंडर किसने चलाया था? ठीक है, अब शक संवत नामक कैलेंडर की बात कर रहा है ना कि किसने चलवाया था? तो ऑप्शन ए है डेमेट्रियस, ऑप्शन बी है रुद्रदामन, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है सिमुक। ठीक है, तो किसने चलवाया था शक संवत नामक कैलेंडर? इसका राइट आंसर है कनिष्क। ठीक है ना, ऑप्शन सी जो है कनिष्क, उसी ने शक संवत नामक कैलेंडर चलाया था। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा किसने चलाया था? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा किसने चलाया था? तो इसका
ऑप्शन है ए डेमेट्रियस, ऑप्शन बी है रुद्रदामन, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी सिमुक। ठीक है, तो इसका भी जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, कनिष्क, है ना। सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा किसने चलाया था? कनिष्क ने, है ना। तो गाइज यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्या है, सुदर्शन झीलों का, है ना, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने चलाया था? ठीक है, मतलब किसने करवाया था, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो आपके पास ऑप्शन ए है डेमोट्रियस, ऑप्शन बी है रुद्रदामन, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है सिमुक। ठीक है, तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है वो ऑप्शन बी, ठीक है, रुद्रदामन, है ना, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो आपके पास ए डेमोट्रियस, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी सिमुक। तो किसने धारण की थी? तो रुद्रदामन ने, ठीक है ना गाइज। तो यहाँ तक हमने देखा, है ना। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए उसे हम देख लेते हैं, है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर लेंगे। सेंट थॉमस भारत में आकर किस धर्म का प्रचार प्रसार किया? ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि सेंट थॉमस भारत में आकर किस धर्म का प्रचार प्रसार किया? तो आपके पास ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ईसाई धर्म। ठीक है, सेंट थॉमस भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है ना गाइस। और हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं उसे भी, है ना। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो आपके पास ऑप्शन ए दिया गया है अश्वमेध, ऑप्शन बी है चर्क, ऑप्शन सी है सुश्रुत, ऑप्शन डी है नागा अर्जुन। ठीक है, तो किसको लॉक किया जाए, मतलब कि आंसर इसका कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है अश्वमेध। ठीक है ना, बुद्ध चरित्र जो है किसकी रचना है? अश्वमेध जी की रचना है। ठीक है गाइज, तो यहाँ तक हमने देखा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कनिष्क के दरबार में कौन नहीं थे? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि कनिष्क के दरबार में कौन नहीं था इनमें चारों से? ठीक है ना, देखिए ऑप्शन ए है अश्वमेध, ऑप्शन बी है चरक, ऑप्शन सी है सुश्रुत, ऑप्शन डी है कालिदास। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर जो है वो है कालिदास। कौन है? कालिदास। ठीक है, तो कनिष्क के दरबार में कौन नहीं थे? तो कालिदास जी थे, वो कनिष्क के दरबार में नहीं थे, बाकी अश्वमेध चरक सुश्रुत थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गांधार कला और मथुरा कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? ठीक है, क्या पूछ रहा है, गांधार कला और मथुरा कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो आपके पास ऑप्शन ए है विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन सी है खारवेल, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कनिष्क। ठीक है ना, कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ले का चैत्य किस वंश का स्थापत्य कला है? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि कार्ले का चैत्य जो है वो किस वंश का स्थापत्य कला है? तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है ए सातवाहन वंश, ऑप्शन बी शुंग राजवंश, ऑप्शन सी चेदी वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो कार्ले का चैत्य जो है वो किसका स्थापत्य कला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश का जो है कार्ले का चैत्य स्थापत्य कला का उदाहरण है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण का क्या क्रम है? ठीक है ना, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण का क्रम पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पल्लवन आए, फिर कुषाण आए, कि ऑप्शन बी है हिंद यूनानी पहले आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए, कि पहलव आए। ऑप्शन सी है कुषाण आए, हिंद यूनानी आए, शक आए, पहलव आए। ऑप्शन डी है शक आए, हिंद यूनानी आए, कुषाण आए, पहलव आए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, है ना, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। ठीक है गाइज, है ना, ये जो विदेशी आक्रमण इस प्रकार से क्रम से किया गया हमारे मौर्योत्तर काल में। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला किस
किसके मिलने से बना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, गांधार कला किसके मिलने से बना है, तो आपके पास ऑप्शन ए है हेलेनिस्टिक कला और भारतीय कला के मिलने से, ऑप्शन बी है द्रविड़ कला और हेलेनिस्टिक कला के मिलने से, ऑप्शन सी है मथुरा कला और भारतीय कला के मिलने से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। गांधार कला किसके मिलने से बना है, तो हेलिस्टिक कला और भारतीय कला के मिलने से गांधार कला बना है, ठीक है गाइज, है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य में पर्दा प्रथा का प्रचलन किनके द्वारा हुआ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि नाट्य में पर्दा प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा हुआ, तो आपके पास ऑप्शन ए है शक द्वारा, ऑप्शन बी पहलव द्वारा, ऑप्शन सी कुषाण द्वारा, ऑप्शन डी हिंद यूनानी द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका है हिंद यूनानी द्वारा, ठीक है। नाट्य में पर्दा प्रथा का प्रचलन किनके द्वारा हुआ था, तो हिंद यूनानी के द्वारा हुआ था नाट्य में पर्दा प्रथा का प्रचलन, और भारत में आज भी ये जारी है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। कनिष्क ने भारत में आकर बौद्ध धर्म के किस शाखा को स्वीकार किया। क्या क्वेश्चन है कि कनिष्क ने भारत में आकर बौद्ध धर्म की किस शाखा को स्वीकार किया, तो आपके पास ऑप्शन ए है महायान शाखा को, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी महायान और हीनयान दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए महायान, ठीक है। तो कनिष्क ने भारत में आकर बौद्ध धर्म की किस शाखा को स्वीकार किया, तो महायान शाखा को स्वीकार किया, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। गांधार कला किस धर्म से संबंधित था, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि गांधार कला किस धर्म से संबंधित था, तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी ए व बी दोनों मतलब कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है बौद्ध धर्म, ठीक है। क्या है, बौद्ध धर्म, है ना। गांधार कला किस धर्म से संबंधित था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित था गांधार कला, ठीक है ना गाइज। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। मथुरा कला किस धर्म से संबंधित था, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, मथुरा कला, इससे पहले क्या पूछा था, तो गांधार कला पूछ रहा है, मथुरा कला, तो मथुरा कला किससे संबंधित था, तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी जैन धर्म, ठीक है। तो मथुरा कला किस धर्म से संबंधित था, तो जैन धर्म से संबंधित था, और गांधार कला जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, ठीक है ना। अब गाइस हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देखते हैं उसे भी। शून्यवाद का सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, ठीक है। शून्यवाद के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, है ना। तो शून्यवाद के सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है ए चरक, बी सुश्रुत, सी नागार्जुन, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो शून्यवाद सिद्धांत के जो जनक माने जाते हैं, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन जो है शून्यवाद सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए उसे भी देख लेते हैं हम, है ना। ब्राह्मण साम्राज्य से संबंधित नहीं है, ठीक है, मतलब ब्राह्मण समाज से संबंधित नहीं है, तो कौन सा वंश जो है वो ब्राह्मण समाज से संबंधित नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है ए शुंग वंश, ऑप्शन बी कर्ण वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश। तो कौन सा वंश ब्राह्मण समाज से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है मौर्य वंश, ठीक है। क्या है, मौर्य वंश, है ना। मौर्य वंश जो है ना, वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, ठीक है ना गाइज। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना। चलिए देखते हैं, शुंग वंश की स्थापना क्यों किया गया, ठीक है। मतलब कि शुंग वंश जो है मौर्य वंश का पतन करके शुंग वंश का स्थापना हुआ, तो शुंग वंश की स्थापना क्यों किया गया, तो ऑप्शन ए है ब्राह्मण धर्म को आगे लाने के लिए, ऑप्शन बी है अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए ब्राह्मण धर्म को आगे लाने के लिए, ठीक है। ब्राह्मण धर्म जो था वो छिप रहा था, मतलब दब रहा था, है ना, उसमें कमी आ रहा था, इसलिए ब्राह्मण धर्म को आगे लाने के लिए शुंग वंश की स्थापना की किसने, पुष्यमित्र ने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनांडर, है ना, मिनांडर हिंद यूनानी को पराजित किसने किया, ठीक है। मिनांडर जो हिंद यूनानी था उसको किसने पराजित किया, तो ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी देवभूति, ऑप्शन डी वासुदेव। तो किसने पराजित किया, इसका राइट आंसर है पुष्यमित्र, ठीक है। पुष्यमित्र जो है उसने मिनांडर हिंद यूनानी को पराजित किया था, ठीक है गाइस, है ना। तो यहाँ तक हमने देखा, है ना। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, ठीक है। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी देवभूति, ऑप्शन डी वासुदेव, ठीक है।
तो पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो आपका जो राइट आंसर है कौन सा है? ऑप्शन ए पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे, है ना, पतंजलि। और उन्हीं ने क्या किया, क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने जो है वो हवन सवन करवाया, ठीक है ना, पुष्यमित्र को, ताकि ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके, है ना। तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में हमने मौर्योत्तर से संबंधित एवं उसके बाद आने वाले जितने भी मतलब छोटे मोटे वंश थे, ठीक है ना, उनको हमने देखा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।